हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की चैप्टर नंबर 5 इंग्लिश टेक्स्ट बुक बिहाइव, और चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर। द स्नेक एंड द मिरर इज़ अ स्टोरी रिटन बाय वेकम मोहम्मद बशीर। ठीक है, जिन्होंने इसको लिखा है ये उस नरेटर का नाम है। इसमें जो नरेटर है मतलब जिसने ये स्टोरी लिखी है वो अपने बारे में ही लिखी है। उसका ये स्टोरी जो है ये कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है कि मनगढ़ंत कुछ भी कहानी बना दी। ये उसने खुद ने जो फील किया है वो इस स्टोरी में लिखा है। ठीक है, तो इसमें जो नरेटर है वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर होता है और वो अपने एक्सपीरियंस को बताता है कि किस तरह उसने एक स्नेक का एनकाउंटर किया जब वह अपने रूम में रेस्ट कर रहा था। डॉक्टर होना अलग बात है, पर अचानक से किसी हैवी स्नेक को रूम में देखना, और वो भी बिल्कुल फेस टू फेस, अपने फेस से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर, तो वो कितना डरावना किस्सा होगा, कितनी डरावनी फीलिंग होगी उस टाइम, वो इसमें शेयर की गई है। जो डॉक्टर होता है वो एक रेंट के रूम में रहता था। वो तब की बात बता रहा है जब वो बैचलर था। वो एक रेंट के रूम में रहता था और एक बार बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी की शाम थी, बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी और शाम को वह रेस्टोरेंट से अपने रूम की तरफ जा रहा था। रेस्टोरेंट में वो खाना खा कर आया था और फिर वो अपने रूम की तरफ जा रहा था। वो रूम में जैसे ही एंटर होता है तब उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है, बट किसी अजीब सी आवाज़ पे कौन ध्यान देता है, और वो भी तब जब कोई थका हुआ हो। वो उस पर ध्यान नहीं देता, वो उस आवाज़ को इग्नोर कर देता है। वैसे भी उसका कमरा एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ पे बहुत सारे चूहे आते जाते रहते हैं, तो उसको लगता है कि ये भी आवाज़ कहीं से आ रही होगी, तो वो इस टाइप की आवाज़ों को इग्नोर कर देता है। उस टाइम लाइट नहीं आ रही होती, मतलब बिजली नहीं होती, इसलिए नरेटर जल्दी से माचिस की तीली जलाता है और उसके बाद मेज पर जो रखी हुई लालटेन होती है उसको जलाता है और उसको वहाँ पे रख देता है। बिकॉज होम्योपैथिक डॉक्टर इतना तो कमा नहीं पाते कि वो किसी अच्छी जगह में रह सकें, और ऊपर से वो उस टाइम बैचलर था, नया नया डॉक्टर बना हुआ था, तो वो वैसे भी इतना नहीं कमाता था, तो इसलिए वो ऐसी जगह पे और इतने सस्ते रूम में रहता था। उसके बैग में सिर्फ 60 रुपये थे और कुछ शर्ट, धोती और एक ब्लैक कलर की ड्रेस थी, बस इतना ही था सामान बस उसके पास, जो वह ज़्यादातर पहनता था, वो ब्लैक ड्रेस। जल्दी से उसने अपना कोट, बनियान और कमीज़ निकाल कर हैंगर पे टांग दी, जैसे कि सभी लोग करते हैं जब उनको ज़्यादा गर्मी लगती है, और अपना बिस्तर लगाया और सोने की कोशिश करने लगा और खिड़कियाँ खोल दी। गर्मी ज़्यादा थी और लाइट भी नहीं आ रही थी। अब ऐसे में किसको नींद आएगी? जो नरेटर को नींद आ जाएगी, तो नरेटर को भी नींद नहीं आई, और जब उसको नींद नहीं आई तो वो एकदम उठकर बैठ गया और फिर कमरे से तेज़ी से बाहर चला गया ताज़ी हवा खाने के लिए। अब जब गर्मी हो रही थी तो बाहर क्या एसी थोड़ी चल रहा होगा, बाहर भी गर्मी ही थी, तो उसको बाहर भी गर्मी लगी, और जब उसको बाहर गर्मी लगी तो वो वापस अपने कमरे पर आ गया और कुर्सी पर बैठ गया, और कुर्सी पर बैठ के कुछ ढूंढने लग गया कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उसको एक बुक मिली, वो भी डॉक्टर की ही बुक थी, मतलब डॉक्टरी से रिलेटेड, चिकित्सा से रिलेटेड। वो उस बुक को बैठ के पढ़ने लग गया, और उसकी जो चेयर थी उसकी चेयर के पास वो थी टेबल पे लैंप रखा हुआ था, और जस्ट उसी के पास उसका एक मिरर था, ठीक है, शीशा, और उसकी कंघी थी जिसमें वो रोज़ अपना फेस देखता था। वो अपनी बुक पढ़ रहा था, तभी फिर से एक अजीब सी आवाज़ आई, बट उसने इस बार भी उस आवाज़ को इग्नोर कर दिया, और आवाज़ छत की तरफ से आ रही थी। फिर डॉक्टर अपना फेस जैसे ही शीशे में देखने गया, जैसे कि देखने लग जाते हैं, वो बोर हो रहा था, कभी कुछ कर रहा था कभी कुछ कर रहा था, फिर वो शीशे में अपना फेस देखने लग गया, अपने बाल बनाने लग गया। फिर वो अपने लुक के बारे में सोचने लग गया कि शायद मुझे अपने लुक पे कुछ काम करना चाहिए, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं कैसा बेकार दिखता हूँ, जैसे कि सभी लोग शीशे में देख के ज़्यादातर सोचते हैं, वैसे ही वो भी सोचने लग गया। फिर वो सोचने लग गया उस औरत के बारे में जिससे वो शादी करना चाहता था, कि हाँ उससे मैं शादी करूँगा, उससे मैं ये करूँगा वो करूँगा। अपनी फीलिंग्स में खो गया, और वो एक मोटी औरत से शादी करना चाहता था, ताकि जब वह कुछ गड़बड़ कर दे, मतलब नरेटर खुद कोई गड़बड़ कर दे, तो वो मोटी औरत उसके पीछे ना भाग पाए, ऐसे उसके सपने थे। और फिर वो अपनी फीलिंग्स में इतना खो गया, उसको फिर वो अजीब सी आवाज़ आई, बट उसको सुनाई ही नहीं दी, क्योंकि वो तो अपनी फीलिंग में खोया हुआ था।
उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि जिस टाइम उसके घर में चूहों की लाइन लग जाती थी, चूहे आते जाते रहते थे, अब चूहे नहीं आ रहे। उसने इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी फीलिंग्स में ही खोया हुआ था और ना ही उसको कोई आवाज़ सुनाई दी। फिर एकदम से एक आवाज़ आई, धम से, जैसे कोई बहुत बड़ी रबड़ की ट्यूब फर्श पर गिरती है ना, और उसकी एक आवाज़ आती है धब टाइप, धम नहीं धब से एकदम आवाज़ आती है, मोटी रबड़ जब कोई गिरती है उसको एकदम वैसी आवाज़ आई। बट वो फिर भी अपनी फीलिंग में ही तब तक खोया हुआ था। और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने देखा कि कुर्सी के पीछे एक लंबा मोटा सांप है, बहुत मोटा और बहुत हैवी टाइप। सांप उसके चेहरे से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर ही था। पता 1 इंच कितना होता है? 1 इंच होता है, अपनी फिंगर देखिए, आपकी फिंगर में 3 कट्स होते हैं, तो लगभग 1 कट के बराबर 1 इंच होता है। और जो सांप है वो उसके फेस से कुछ इंच की ही दूरी पर था। मतलब 5 इंच या 10 इंच भी लगाएंगे तो करीब 2 बालिश, मतलब हमारा जो हाथ है ना उसको 2 बार आप ऐसे करेंगे, सिर्फ इतनी दूरी पर। अब सोचिए इतने पास किसी के सांप होगा तो उसकी उस टाइम हालत क्या होगी। और जैसे ही उसने उस सांप को देखा, उसकी तो सांसें ही रुक गई। वो एकदम सुन्न रह गया और मूर्ति की तरह खड़ा हो गया और सोचने लग गया कि शायद मैं अपने लुक के बारे में सोच रहा था कि मेरा लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे अपने लुक पे काम करना चाहिए, मुझे गॉड ने अच्छा नहीं बनाया। इस तरीके से वो अपने लुक के बारे में सोच रहा था। शायद गॉड ने उसी चीज़ की मुझे सज़ा दी है। वो ऐसे सोचने लग गया, एकदम सुन्न हो गया और उसके दिमाग में ये सारे थॉट्स चलने लग गए। अब देखिए होता क्या है कि जो सांप होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि ये लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको काटना है या इसको छोड़ना है। उसको सिर्फ ये पता होता है कि जो मूर्तियाँ और एकदम खड़ी हुई चीज़ें होती हैं ना, मतलब खड़ी हुई, बैठी हुई या लेटी हुई, कैसी भी, जो एकदम स्टैचू टाइप चीज़ें होती हैं, एकदम स्टैचू होती हैं, तो वो उन पर अटैक नहीं करते। वो सोचते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बट जो चीज़ें हिलती डुलती रहती हैं वो उसको डसने की कोशिश करते हैं, अपना डंक मार देते हैं ताकि वो चीज़ें उन पर अटैक ना कर पाएँ। उनमें सिर्फ इतना ही दिमाग होता है, ठीक है। तो नरेटर तो हो जाता है अपनी थिंकिंग की वजह से, वो तो उसको देख के एकदम सुन्न हो जाता है और एकदम मूर्ति की तरह खड़ा हो जाता है और उसके दिमाग में थॉट्स चलने लगते हैं। लेकिन जब वो एकदम मूर्ति बन जाता है तो सांप उसे देख के वहाँ से धीरे धीरे निकल लेता है। और फिर जैसे ही वो सांप निकलता है और सांप निकल के जाके आईने के सामने खड़ा हो जाता है, जो मिरर होता है ना उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। और जैसे ही नरेटर देखता है कि सांप वहाँ से चला गया, नरेटर भी एकदम वहाँ से गोली हो जाता है। एकदम वो वहाँ से बंदूक से निकली हुई गोली की तरह भागता है और इतनी स्पीड से भागता है, इतनी स्पीड से भागता है कि वो रुकता ही नहीं है। सीधा पता है कहाँ जाके रुकता है? अपने फ्रेंड के घर जाके रुकता है। घर से वो इस तरीके से भागता है कि तब तक भागता रहता है जब तक उसका फ्रेंड का घर ना जाए, और सीधा सांस जो है ना वो अपने फ्रेंड के घर जाके ही लेता है। वो इतना ज़्यादा डर जाता है। फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर अपने घर जाता है, मतलब अपने रूम पर जाता है, क्योंकि अगले दिन तक तो वो सांप वहाँ पर होगा नहीं। अब जब नरेटर वहाँ से भागता है, वो डॉक्टर वहाँ से भागता है, तो क्या होता है, दरवाज़ा तो खोल के ही भागता है ना, वो लॉक वगैरह लगा के थोड़ी जाता है। और नेक्स्ट डे वो वहाँ पर वापस आता है। तो जब वो वहाँ पे आके देखता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे उसका सारा सामान लुट चुका है। उसका पर्स, उसके कपड़े, उसकी चीज़ें, बुक, सब लोग चुरा के ले गए हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, किसी का घर खुला रह जाता है तो सब लूट के ले जाते हैं और उसका भी सामान लुट जाता है। सिर्फ एक चीज़ बची हुई होती है, पता है क्या बचा होता है? उसका जो वो गंदा बनियान होता है ना, बस वो बचा हुआ होता है। मतलब जो उसके धुले हुए कपड़े होते हैं उन तक को नहीं बख्शते लोग, सबको उठा के ले जाते हैं, सिर्फ उस गंदी बनियान को छोड़ के चले जाते हैं। जब डॉक्टर ने ये कहानी पूरी की तब सुनने वालों ने ये क्वेश्चन किया था कि फिर कभी आपने उस सांप को देखा? मतलब डॉक्टर जब ये कहानी बता रहा था, जो सुन रहे थे या लिख रहे थे इस कहानी को, जब नरेटर बता रहा था तो जो सुन रहे थे बड़े इंटरेस्ट के साथ, वो बहुत एक्साइटेड थे ये जानने के लिए कि आपने फिर उस सांप को कभी देखा? तो नरेटर पता है क्या कहता है? नरेटर कहता है नहीं, मैंने कभी उस सांप को नहीं देखा। और पता है क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसके बाद मैंने कभी अपने लुक को लेके कोई शिकायत नहीं की। मैं अपने लुक को लेके हमेशा खुश रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, कभी शिकायत नहीं की। मतलब नरेटर ये सोचता रहा ऑल टाइम कि वो सांप उसको इसलिए दिखाई दिया एकदम क्योंकि वो अपने लुक को लेकर शिकायत कर रहा था। तो देखिए ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी का कंक्लूज़न क्या निकलता है? कंक्लूज़न ऑफ द स्टोरी ये है कि ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने लुक को लेकर खुद से या गॉड से कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। अब आप ये बात यहाँ तो लेके मत जाइएगा कि अगर आप अपने लुक को लेकर शिकायत करेंगे तो आपके शीशे के पीछे भी एक सांप आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है।
बस इस स्टोरी के थ्रू आपको ये बताया जा रहा है कि हम जैसे भी हैं, हम चाहे कैसे भी हों, हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने आप को अच्छा सोचना चाहिए कि हम बहुत अच्छे हैं, ऊपर वाले ने हमें जैसा भी बनाया है हम बहुत अच्छे हैं और हमारा लुक बहुत अच्छा है। अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, अपने आप को शीशे में देख के अपने आप को अच्छा समझना चाहिए, अपने लुक की कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए, ना पेरेंट्स से, ना खुद से और ना ही ऊपर वाले से। बस यही इस स्टोरी का कंक्लूज़न है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।